बा अल्लाह का शुक्र है, वैसे मैंने ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से पत्थर बन रहा है। तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, तुम भी तो बेटी वाले हो। मेरे नबी ने अपनी बेटी को देखा, फरमाया फातिमा अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती थी जब हुजूर पेट से पत्थर बांधते थे, ओ मेरी बेटियों सुन लो, तुम भी सुन लो, हो सकता है आज के बाद फिर मैं कभी तकलीफ न कर पाऊं। ऐसे हाथ उठाते थे, ऐसे दुआ करते थे, जब पेट में पत्थर बनता था दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूख न मरे, अल्लाह अल्लाह, नहीं मैं कभी भूखा न मरूं। क्या बात है। हर उम्मत बर्बाद हो गई छोटे छोटे गुनाह करके, ये उम्मत अभी सलामत है। सिर्फ बुध के दिन मछली नहीं, शनिचर के दिन मछली नहीं खानी है, मूसा की कौम से कहा गया। मछली खा ली तो बर्बादी आ गई। 1000 गुनाह किए मगर मेरे हुजूर के आंसू हैं कि रोक लेते हैं, अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार की दुआएं हैं कि रोक लेती है, मेरे नबी के पूरी पूरी रात के सजदे। मैं अपनी बहनों से कहता हूं क्या दे सकते हैं तुम्हें ये सीरियल बनाने वाले, ये तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी तहजीब बदलवाने वाले हल्के हल्के हिंदुस्तान की मुसलमान औरतें अंग्रेजों के तर्ज की तरफ चल पड़ी है। ये अच्छा संकेत और अच्छी अलामत नहीं है मेरे भाइयों। अपनी बेटियों को बताओ कि कौन थी खदीजा, कौन थी मेरी अम्मी आयशा, बेशक, कौन थी सैयदा फातिमा, वरना ये औरतें बचेंगी नहीं। नबी पाक ने अपनी बेटी से कहा मेरी बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मौला अली फरमाते हैं मेरी ज़ैनब करीब में बैठी है, फातिमा ज़हरा का विसाल हो रहा है, मैंने देखा। अस्मा बिनती उमैस कहती है मैंने पूछा सैयदा रो रही थी, मैंने कहा क्यों रो रही है फातिमा? कह लगी बस बात यह कि जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब कांधा बदलते हैं मैयत हिलती है, मैं सोच रही जीते जी तो पर्दा किया, कहीं फातिमा का जनाजा निकले तो बेपर्दगी न हो जाए। अल्लाह अकबर, लोग कांधा बदले तो किसी को पता न चल जाए फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अल्लाह, आज तो अपने आप को ये वो दुनिया भर के कहने वाले लोग उनके घरों की औरतों के हालात के। मैंने एक दिन अपने घर की औरतों में खड़े होकर ऐलान किया था, देखो मैं तुम सबसे इसी वजह से मिलता हूं कि तो अल्लाह उसके रसूल के लिए, अगर तुम सैयदा फातिमा के तरीके पर नहीं हो तो मेरा दुनिया आखिरत में तुमसे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, क्या कह रही है नबी की बेटी कि मेरा जनाजा जब चले तो मेरी बेपर्दगी ना हो। आज तुम्हारी शादियां हैं, लड़कियां भी वही तुम्हारे घरों की हैं और नजरें भी उन पे हमारी पड़ रही हैं। हम क्या दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे हुजूर को जाके, क्या जवाब देंगी औरतें? ज़ैनब बैठ रही है, देख रही है अपनी मां को कि मेरी मां आखिरी वक्त भी पर्दे की बात। जी बेशक, करबला के मैदान में जब ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया तो मदीने की तरफ देखा ज़ैनब ने और कहा नाना मैं वही ज़ैनब हूं जिसने वादा तो किया था मगर आज मेरे सर से दुपट्टा छिन गया। नाना मेरे बेटे मेरे भतीजे उनकी लाशें उनके टुकड़े हो गए, मेरे भाइयों के सरनेजे पर चढ़े मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई। मेरे बच्चों की लाशों पर, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े, घोड़े उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई, मैं बेपर्दा नहीं हुई घर से मगर अब सर से दुपट्टा छिन गया। अब मेरे नाना मुझे माफ कर देना या रसूल अल्लाह, मुझसे नाराज मत होना। ज़ैनब फिर अपने बाप अली की तरफ मुंह करके बोली, नजफ अशरफ की तरफ, बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं जब कूफे में चलती थी और मदीने में। आप फरमाते थे ज़ैनब के सर को, ज़ैनब के पैरों के निशान मिटाते जाओ हसन हुसैन। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज जालिमों ने आपकी बेटी के सर से दुपट्टा हटा दिया है। मगर आज मेरे अब्बा मैंने अपने बालों से सर ढक लिया है, मुझे माफ कर देना। बालों से सर ढकने वाली कौन है? जिसका नाना नबी है। बालों से सर ढकने वाली कौन है? जिसका बाबा वलियों का सरदार है। बालों से सर ढकने वाली कौन? फातिमा है। जिसकी माँ कौन? ज़ैनब है। जिसकी माँ फातिमा तमाम कायनात की औरतों की सरदारा है। मैं बताओ वो कौन है सब बालों से सर ढकने वाली? वो हुसैन और हसन की बहन। बता जब उसने ऐसा एहतमाम
किया है तो तेरी बेटी की औकात क्या है, तेरी बहन की औकात क्या है, तेरी इस बच्ची की औकात क्या है। सुन मेरी बेटी, कल तो तेरा जवानी खत्म हो जाएगी, ये तेरा लहजा बिगड़ जाएगा, ये तेरे जिस्म की साख, ये तेरे जिस्म की मजबूती खत्म हो जाएगी, तू कमजोर हो जाएगी मेरी बेटी। सुन, तू पूरी हो जाएगी, तेरा गुनाह बाकी रह जाएगा। तू याद रख मेरी बेटी कि जब तू एक अकेली बिगड़ती है, हमें इतनी तकरीर करने की जरूरत नहीं थी औरतों पर, मगर हमें पता है कि औरत जो है ना इस माशरे की रीढ़ की हड्डी है। जब तक औरत नेक नहीं बनेगी तब तक माशरा नेक नहीं बन सकता। औरतें नेक बनेगी तभी माशरा नेक बनेगा, क्योंकि इस्लाम का साथ कभी औरत ने नहीं छोड़ा और इस्लाम ने भी कभी औरत को नहीं छोड़ा। तारीख उठा के देख लो, जब मक्के में इस्लाम आगे बढ़ा तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत दे दी और खदीजा ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। जब मदीने में इस्लाम आगे बढ़ा तो फातिमा ज़हरा ने आगे बढ़ाया, अम्मी आयशा ने आगे बढ़ाया, सहाबियात ने आगे बढ़ाया। और जब करबला के मैदान में इस्लाम को बचाने की बात आई तब भी खाली हुसैन ने नहीं बचाया, उसकी बहन ज़ैनब ने साथ में बचाया। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, मेरी बेटियों वापस पलटो, आओ, मैं तुम्हारा खादिम हूं, नौकर हूं, मदीने से पैगाम लाया हूं। अगर तुम में से कोई पर्दा करेगी आज से मेरी तकरीर सुन के, तो मैं कसम खाता हूं सबसे पहले उसको अल्लाह, मुझे खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं मगर अल्लाह उसे जान लेगा। अल्लाह सब अल्लामुल गुयूब जानता है। तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मदीने जाऊंगा रमजान में, तो मैं अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे खड़े होकर दुआ करूंगा कि सैयदा उन सारी कनीजों को कबूल फरमाए जो आपका नाम सुन के पर्दे वाली बन गई। सुभान अल्लाह। वो सारी औरतों को कबूल करें जो आपका नाम सुन के सजदा करने वाली बन गई। सुभान अल्लाह। आखिर कोई बात तो होगी सजदे में, जिस सजदे को तुमने छोड़ा है कोई बात तो होगी उस सजदे में कि जरा उठाओ तारीख, तो नबी ने पूरी पूरी रात सजदे किए, अली ने, अबू बकर ने, उमर ने, सैयदा फातिमा ने सजदे किए और फिर उनके बेटे ने करबला में सजदे में सर कटा दिया। कोई बात तो होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मेरी बेटियों आ जाओ, बिछा लो मुसल्ले, बिछा लो, आ जाओ, अपने गोद में पलने वाले बच्चों को बना दो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम। सुभान अल्लाह। आओ तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनो, आओ फिर से मूसा बिन नसीर को याद करें, आओ खालिद बिन वलीद के गुलाम बन जाएं, आओ देखें कौन था मूसा बिन नसीर, आओ देखें कि कौन थे वो सहाबा किराम कि जिनके बारे में इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। मेरी तकरीर मुकम्मल होने वाली है, दिल लग रहा है आप लोग को? नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लग रहा है तो। मगर मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बेटियों से और आपसे अर्ज करता हूं, उम्मीद करता हूं आप पर्दा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब आखिरी बातें आपसे कर लूं नौजवानों, बस ये आखिरी बातें हैं। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, जब तक इंसान मौत को याद नहीं रखेगा ना वो नेक नहीं बन सकता। बेशक। किसे? मौत। और लोग कहते हैं ना मैं मरते मरते बचाऊं, मैंने कहा भाई भाई आज तक कोई नहीं बचा, मरते मरते कोई नहीं बचता, लोग बचते बचते मर जाते हैं। जी क्या बात है। सबको मौत आएगी, मुझे भी, तुम्हें भी, सबको। एक दिन ऐलान होगा, वो शबात हुसैन था, मर गया, ठीक था, कौन था क्या पता कहां गया, जन्नत में गया, जन्नत में गया, कुछ पता नहीं उसके कितने किस तरफ से कीड़े उसकी नाक में घुसे होंगे, या फिर अल्लाह ने फजल कर दिया होगा, कुछ नहीं पता। किसी ने इमाम हसन बसरी से पूछा जहन्नम का इतना जिक्र क्यों करते हैं? कहने लगे मैं जहन्नम से बचना चाहता हूं। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इंसान कोई कमी नहीं छोड़ता जहन्नम में जाने की, मगर अल्लाह करीम है उसे बचा देता है। जी बेशक। अभी मैंने ए रुमाल वाले बैठ जा, बैठे। एक मास्टर के सामने से बगैर इजाजत के नहीं जा सकता आदमी, चला जाएगा? हमारी औकात मास्टर के बराबर भी नहीं है। बोलो उससे ज्यादा। बोलो मुझे बताओ। सुभान अल्लाह। क्या मैं कोई फालतू बात कर रहा हूं? बस आखिरी बात 2 मिनट की और सुन लो फिर चले जाना। मेरे बाद भी आपको मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब की तकरीर सुननी है और हमारे जो है वो मोहम्मद अली फैजी साहब को भी सुनना है, मगर मैं आखिरी बातें कर रहा हूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी को गौसल दिया है, तो वो 17-18 साल का लड़का था। कितने साल का? कितने साल का?
मैंने उसके जो है ना वो नीचे से हाथ डाला ना, तो उसके सर के की हड्डी और उसका जो सर था ना पोस्टमार्टम हो गया था। तो मैं गस्साल भी हूँ, अपने दिल की गंदगी को दूर करने के लिए मैं जो है ना वो मुर्दे को नहलाता हूँ, ये मेरा काम है। अभी मिल जाता है मौका तो ये ऐसा करता हूँ। मैं डरता नहीं मुर्दे से, मैं उसमें इबरतें देखता हूँ कि ये किस तरह से मैं भी पड़ा हूँ, कल को नहलाने वाले कोई और होंगे, है ना। तो अब जरा ध्यान से मेरी गुफ्तगू सुनिए। तो मैंने जब उसका हाथ सर नीचे से हाथ डाला ना सर में, तो उसकी हड्डी मेरी उंगली पे लग गई और उंगली से खून निकला, तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं आप? मैंने कहा भाई अल्लाह के रसूल, बैठे रहे भाई, आप लोग बैठे रहे, आप बैठे रहे 2 मिनट बैठे रहे, हम ये उलमा इस्तकबाल कर लेंगे, आप बैठे रहे जरा 2 मिनट बैठे रहे। आपको अल्लाह का वास्ता उठना नहीं कोई, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, सैयद सबाहत हुसैन साहब किबला, आवाज नहीं आ रही? नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए आप हजरात। आइए मुफ्ती साहब, आइए आइए। हमारे जमात का बड़ा माशाल्लाह एक बड़ा निराला और जबरदस्त किस्म का लहजा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, हजरत सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु का फैज़ और हजरत अब्दुल्ला बगदादी का फैज़ लेकर के आए हैं। अभी तशरीफ रखते हैं, बस मेरी तकरीर ख़त्म हो रही है। मैंने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया है। आपको इस वजह से नहीं उठने दिया है कि थोड़ा सा नाजुक मसला था, वरना एहतराम तो दिल में ही होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बात अपनी आखिरी कर रहा हूँ। तो मैंने ना उसके जब नीचे से हाथ डाला तो उसके हड्डी मेरी उंगली में लगी और वो फिर खून निकला। एक साहब बोले दर्द हो रहा है? मैं कहा दर्द तो नहीं हो रहा है भाई, मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब पोस्टमार्टम वाले पोस्टमार्टम करते हैं, शराब पी के चीरते हैं, और वो भी कैसे चीरते हैं? एक साहब कह रहे थे, एक मौलाना का मैं देख रहा था पोस्टमार्टम, कहते हैं उसमें से वो भी मुफ्ती साहब थे, कहते हैं उनका ऐसे पोस्टमार्टम होता था तो पूरा काट दिया गया यहाँ से, फिर गुर्दे वगैरह निकाले गए, सर बीच में से जुदा कर दिया गया, मारा यहाँ पर अलग हो गया सर, उसका जो है वो उसका तलवा, उसका सर का जो है ना पूरा खोपड़ा बाहर आ गया, और फिर उसके बाद उसने उसे लगाया ऐसा इस तरह, और कुछ चीजें निकाल भी लेते हैं, फिर उसको चीरा। एक औरत बड़ा खुदकुशी का काम करती थी, खुदकुशी का माहौल था उसका, खुदकुशी की कोशिश करती थी, उसका आदमी डॉक्टर था, उसका एक दोस्त भी डॉक्टर था। उसने कहा आपकी खुदकुशी तेरी बीबी करे ना तो तू इधर ले आना। तो वो उसने खुदकुशी नहीं की, वो उसे घर ले गया, वो ले गया, वो उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा था, एक औरत बरहना पड़ी है, 4 लोग उसे चीर रहे हैं। अब एक घरेलू औरत देखते ही बेहोश हो गई, पीछे को गिर गई। गांव जब वो आई घर पे होश में आई तो उसके आदमी ने कहा, उसके आदमी से उसने पूछा कि तुम मुझे कहां ले गए थे, वो कौन औरत थी? कहा वो खुदकुशी करके आई थी, पोस्टमार्टम हुआ उसमें, उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। कहने लगी ऐसा होता है? कहा तो फिर मैं आज के बाद कभी कोशिश नहीं करूंगी खुदकुशी की, ये बुरा काम कभी नहीं करूंगी। आप जरा गौर करें, आप ये खुदकुशी कितनी बुरी, ये पोस्टमार्टम कितनी सख्त चीज है। तो जब नीचे से हाथ डालते हैं तो वो अब हाथ उठाने से जब तकलीफ होती है तो चीरने से कितनी तकलीफ होती होगी, है ना। तो हम इस वजह से परेशान रहते हैं अल्लाह, और रोते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे मालिक दिन रात सफर में रहते हैं, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपने करम से महफूज रखना। कितनी खतरनाक मौत है, और मौत तो वैसे बगैर पोस्टमार्टम की कितनी खतरनाक, ये भी तो कितनी खतरनाक है। आप क्योंकि आपके यहाँ कोई हजरत मरियम के दर्जे का आदमी बैठा है जो मरियम के बराबर हो? हजरत सैयदा मरियम, कौन सैयदा मरियम? जिसके कुरान में पूरी सूरा मौजूद है, सूरा मरियम। वो उनके इंतकाल के बाद ईसा बड़े हो गए, मुर्दे जिंदा करने लगे, अपनी माँ से बोले माँ मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ और तुझे देखने को दिल करता है, तुझे निकालूं? अंदर से आवाज आई ना बेटे ना। रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी और ऐसा मजा चका है कि मुंह आज तक कड़वा है, और मुझे ऐसी तकलीफ हुई थी उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे मुझे जिंदा मत करना। हजरत सैयदना माज बिन जबल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनरल, जब उनकी रूह निकलने का वक्त था तो रोने लगे। किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल का जनरल है, रोता क्यों है? कहने लगे काश के मैं मैदान जिहाद में शहीद हो जाता। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। ये बिस्तर की मौत 400 बार तलवार के बार से ज्यादा सख्त है, इतनी सख्त है तलवार से ज्यादा साफ। अब मेरी तरफ गौर करें और तवज्जो करें। मैं आपसे अर्ज करना चाहता था, मेरी तरफ गौर करो नौजवानों, एक दिन मेरी और आपकी लाशें उठती होंगी, एक दिन मर जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उन आंखों से हुजूर को देखोगे? एकदम मैं और आप मरोगे, कब्र में हुजूर आएंगे, क्या उन आंखों से हुजूर को देख लोगे जिनसे तुम गंदी तस्वीरें फिल्में देखते हो, नंगी नंगी खराब फिल्में? क्या आंखों से हुजूर को देख लोगे? नहीं देख सकते ना, शर्म नहीं आएगी? मेरा इमाम कहता है मुजरिम को ना शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आज तो बिल्कुल हम भूल गए, मौत करीब करीब आ रही है। मौला कायनात मौला अली के जब तलवार मारी गई तो आपने फरमाया कि मैं काबे के रब की कसम कामयाब हो गया। इमाम हसन ने कहा अब्बा कैसे? कहने लगे तेरे बाप के लिए मौत कोई अजीब चीज तो नहीं है। फरमाते देख तेरा बाप अली मौत को इतना पहचानता है, जैसे ऐसे पहचानता है जैसे दूध पीने वाला बच्चा माँ के पिस्तान को पहचानता है। मौत तो मेरे लिए ऐसे हसन कि जैसे प्यासे के लिए चश्मा। ऐ मेरे बेटे, मैं कोई अजीब जगह नहीं जा रहा हूं, अपने करीम रब के पास जा रहा हूं। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मौत आए तो ऐसी आए कि जब रूह निकले तो तुम्हारे मुस्कुराहट तुम्हारे मुंह से निकले। तुम जब रूह निकालने वाला फरिश्ता आए और जब तुम्हारी वो रूह निकाले तो तुम मुस्कुराने लगो कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, आज तुमने वो चीजें देख ली जो तुम देखते थे। मगर ये क्या मेरे भाइयों जिंदगी गुजारी है, मेरी बेटियों मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों मैं आपसे कहता हूं, एक आदमी उसने मुस्लिम शरीफ की हदीस हुजूर फरमाते हैं, एक बंदे ने अपने अंदर आग लगवा ली, कहा मुझे दफन मत करना, आग लगा देना, उसकी आग ला के राख फेंक देना पहाड़ों पर, दरिया में। अल्लाह ने अपनी कुदरत से हुजूर ने फरमाते हैं उसे अपने सामने जिंदा किया और सामने खड़े करके कहा तूने ये बता आग क्यों लगाई थी अपने अंदर? कहने लगा मालिक पूरी रात गुनाह करता था, पूरी जिंदगी गुनाह करने में गुजर गई थी, बड़ा गुनहगार इंसान था, किस मुंह से तेरे सामने जाता? मेरे रब अपने फजल से अपने करम से मैं इस वजह से नहीं आया कि मुंह दिखाने के लायक नहीं था। अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे क्यों न बख्शूं जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। अल्लाह अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है ए आदम की औलाद, एक आंसू तेरा वो भी आंख से निकले गाल तक आ जाए, उससे ही सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ मत करना, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, नीचे हाथ करें। अब मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ मत देखना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है। 1 2 दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो, सिर्फ सोच समझ के। दाढ़ी रखाने वाले नौजवान खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, जिनके पहले से हो उनसे नहीं कह रहा हूं, और जो बच्चा हो उससे भी नहीं कह रहा हूं। हाथ ऊपर कर ले, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर ले। सुभान अल्लाह। कोई जज्बात में तो नहीं खड़ा हुआ है, वरना बैठ जाए। पूरी दाढ़ी रखानी है, आज से दाढ़ी रखाओगे पूरी इंशाअल्लाह। दोनों हाथ ऊपर करो इंशाअल्लाह। आवाज सिर्फ दाढ़ी वाले बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, आज से जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप खड़े रहो, मैं दुआ दे रहा हूं, खड़े रहो। ऐ अल्लाह इनका हाथ उठाना काम था, इन्हें तौफीक देना।